जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज जगन्नाथ महायात्रा, एक धाम, एक भगवान, एक भाव, एक समय। इसी समय जगन्नाथपुरी में भी दिव्य रथ यात्रा का शुभारंभ होने वाला है। इसी समय हमारे दिल्ली के, उत्तर भारत के केंद्र दिल्ली में 3 रथों के माध्यम से जगन्नाथ जी का यात्रा शुरू होने वाला है। हमारे आराध्य देव जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आज 3 रथ पे बैठ के नगर भ्रमण करते हुए अपने भक्तों को दर्शन देते हुए, भक्तों के हाथ से रस्सी खींच के अपने आप को गुंडीचा मंदिर, अपने मौसी घर प्रस्थान करेंगे। और जैसे जैसे भक्त भगवान की रस्सी खींचते हैं, वैसे वैसे भगवान अपने भक्तों की रस्सी को अपने हाथ में थाम लेते हैं। भगवान बोलते हैं, एक दिन तुम मेरा रस्सी खींचोगे और 365 दिन मैं तेरा रस्सी खींचूंगा। 365 दिन मैं तेरा रस्सी खींचूंगा, क्योंकि तुमने एक दिन मेरा रस्सी खींचकर हमको ऋणी कर दिया है। तो हम भक्तों के ऋण को, भक्तों की भाव को कभी हम खत्म नहीं करते हैं, उसको कई गुना बना के वापस करते हैं। तो एक दिन तुमने मेरा रस्सी खींचा, अब 365 दिन हम तुम्हारी रस्सी खींचेंगे, हम तुम्हारी जीवन की डोर को अपने हाथ थाम लेंगे। इसी भाव के साथ सभी नगरवासियों से आह्वान करते हैं, सब लोग आए, धूमधाम से जगन्नाथ जी का रस्सी खींचकर जगन्नाथ जी को गुंडीचा मंदिर लेके जाएं, प्रस्थान करें और भक्ति से भरे, नाचते झूमते खाते पीते जय जगन्नाथ बोलते हुए जगन्नाथ को लेके जाए। क्योंकि जगन्नाथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जगन्नाथ का एक भजन है, जगन्नाथ चकानेन नीलाचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, मेरी नैया अभय तेरे हवाले। जब भक्त का भाव है कि मेरी नैया तेरे हवाले है, तो भगवान बोलते हैं कि मेरी तेरी नैया तो मेरे हवाले है, तो चिंता मत कर, तू एक बार मेरी रथ की रस्सी पकड़ ले, आज जीवन में तेरा रस्सी पकड़ के तेरे को नैया पार करूंगा। जय जगन्नाथ। आज जगन्नाथ जी की यात्रा निकल रही है, रथ यात्रा महोत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं जनकपुरी धाम को लेकर? मैं सबसे पहले तो यहाँ जनकपुरी धाम, जहाँ पर आज ये विशाल भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा का जो यहाँ पर आयोजन किया गया है, इसके आयोजक परम श्रद्धेय परम पूजनीय महायोगी जी त्रिवेंद्र जी स्वामी महाराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु दे, ताकि आने वाले सालों में भी भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्राएं हम लोग ऐसे निकालते रहें। हम लोगों ने अभी तक इतना इतिहास हम लोग भगवान जगन्नाथ के बारे में नहीं जानते, लेकिन पिछले लगभग 4 या 5 साल में हमने यहाँ पर देखा कि जिस तरीके से इस दुर्गा मंदिर नंगल राय से जो प्रचार प्रसार भगवान जगन्नाथ जी का हुआ है, उससे लोगों में जागृति आई है और लोगों को पता लगा है कि यह कार्यक्रम जो है भव्य होता है। पुरी में तो होता ही है, उड़ीसा में, लेकिन दिल्ली में जो है वो नंबर 1 होता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर भगवान से कामना करता हूं कि ये यात्राएं जो है हमारी आज की जो विशेष तौर से है, ये विशाल भव्य यात्रा हो और दिल्ली में विशाल यात्रा होगी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज एक अद्भुत दिन है, सारे जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ वो नगर यात्रा के लिए निकलते हैं और जगन्नाथ जी का रथ उनके भक्तों का परिवार खींचता है। उड़ीसा से ये परंपरा है, वहां के राजा स्वयं आके उस रथ को झाड़ू दे के साफ करते, खुद खींचने में लगते और भगवान के घर को हम साफ कर सके, स्वयं भगवान के रथ को हम खींच के चला सके, इससे बड़ा सौभाग्य तो कुछ है नहीं। इसी आनंद में सब समाज डूबा है, इसी आनंद में हम भी आए। संदेश ये कि भगवान बड़े, हम सेवक, उनकी सेवा करने में सद्भाग्य, आनंद। भगवान झाड़ू लगाने का काम देते हैं, भगवान खींचने का काम देते हैं, तो फिर
इससे अच्छा भाग्य हमारा क्या होगा। अपने भाग्य की सराहना करें, मन की भक्ति को बढ़ाएं, संस्कारों को बढ़ाएं। मुझे लगता है कि यही आज के पर्व का आनंद है। धर्म को, हिंदू समाज को, हमारी बहू बेटी को, मठ मंदिर को, गाय को, घोड़े को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को सजा देने के लिए तैयार रहना चाहिए, उसका बाइकआउट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारा धर्म, हमारे देवी के हाथों में शस्त्र है, उस शस्त्र से पूजा के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, आवश्यकता पड़ती तो अपनी रक्षा करने के लिए भी है। विश्व हिंदू परिषद ने, संतों ने, सनातन हिंदू समाज ने सारे देश में जन जागृति की थी। कितने लोग बलिदान हुए थे, तब रामलला हमारे विराजमान हुए। और अब जो राम के मंदिर में नहीं जा सके, जो राम के नहीं है, जिनको राम मेले से तकलीफ होती थी, आज वो राम राम चिल्ला रहे हैं। परंतु हमसे कहेंगे भगवान से इनकी बुद्धि भी ठीक हो जाए और हिंदू समाज में आके सम्मिलित हो। ऐसे लोगों का हम घर वापसी के लिए तैयार हैं। आज जो लव जिहाद होता है, हिंदू बच्चों को, बच्चियों को बैठाते हैं, तिलक लगा के, कड़ा हाथ में बांध करके हमारी बहू बेटी को नुकसान पहुंचाते हैं। सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को भाई साहब एक जगह खड़े हो जाओ, ये तो इधर हो जाए, पीछे से हो जाए, पूरा दंड दिया जाए। हमारे शास्त्र कहते हैं हमारा वेद कहता है, जो मेरे सनातन धर्म को, मेरी गाय को, मेरे घोड़े को, मेरी बहू बेटी को, मठ मंदिर को सताता है, नुकसान पहुंचाता है, वेद भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को बंदूक की गोली से मार दो तो कोई पाप नहीं लगता। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा वेद भगवान कहता है, ये घोषणा करते हैं। इसलिए हमें डरना नहीं है, सामना करना है। आने वाला समय हिंदू समाज का है, ये सनातन हिंदू राष्ट्र रहेगा। आने वाले समय में इसकी घोषणा भी होने वाली है। हमें आशा है और संपूर्ण होगा, आशा है हमको कि हमारी सरकार 27 जुलाई को पूरे देश में वो सम्मान आह्वान अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नाम, पूरे देश के जिलाधिकारियों के नाम पर एक मेमोरेंडम का हस्ताक्षर दिया जाएगा। पूरे देश में एक जिले से 5 करोड़ प्रत्येक पीएम के पास हस्ताक्षर पहुंचेंगे, मेमोरेंडम पहुंचेगा। वो ऊपर रथ में जाते, अपने महल से झाड़ू लेकर आते, सोने की झाड़ू, उस रथ को अपने हाथ से महाराजा साफ करते और रथ की सफाई के बाद भगवान को विराज। ये कहना कि राजा तो ये है, और जिसको हम मनुष्यों का राजा कहते हैं, वो उनकी सेवा करने के लिए, उनके यहाँ झाड़ू लगाने के लिए आता है। हम सबने सुना होगा कि जब भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उनका नाम राष्ट्रपति के लिए आया, तो अगले दिन सवेरे वो अपने गांव के जगन्नाथ मंदिर में गई और उसका झाड़ू पोछा किया। ऐसे भगवान की सेवा करके ये रथ आगे बढ़ेगा। हाँ मैं वहीं रथ के पास एक घटना का स्मरण कराऊंगा। ये जो रथ है उड़ीसा में, वो थोड़ा आगे जाकर रुक जाता है, तो अटक ही जाता है। क्यों अटकता है? इसकी एक कहानी थी। एक मुसलमान सरदार ने अपहरण कर लिया, अपहरण करके शादी कर ली। उससे एक बच्चा हुआ, साल का जवान हो गया, माँ बूढ़ी हो गई, मर गई।
पर ये मुसलमान का लड़का जगन्नाथ जी का भक्त ये जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन के लिए आया, इसको दर्शन की अनुमति नहीं मिली, तो ये मंदिर के पास में रेते में कुटिया बनाकर रहने लगे। रथ यात्रा के दिन इसने प्रसाद बनाया। जब रथ वहां पर आया तो अटक गया। सबने जोर लगाया तो रथ खींचा नहीं गया। तब किसी को ध्यान में आया, सालमेघा को बुलाया, सालमेघा को रथ पर आने दिया और रथ पर आने के बाद में सालमेघा ने प्रसाद खिलाया, तब रथ आगे बढ़ा।